अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हाफिज़ अब्दुल रहमान हियर। कहते हैं कि कलम तलवार से ताकतवर है। ये मशहूर ज़माना जुमला हमने अपने बचपन से सुन रखा है। इसका सादा सा मतलब ये है कि इल्म को हथियारों पर बर्तरी हासिल होती है। तलवार, गन, गोली, टैंक, मिसाइल, बारूद, इन सब से जिस्म फतह होते हैं, लेकिन कलम से, इल्म से ज़हन फतह होते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी इंसान या कौम उस वक़्त तक नहीं हारते जब तक वो यहाँ से, ज़हन से नहीं हार जाते। इस ज़हनी और इल्मी बर्तरी की और शिकस्त की दो मिसालें आज मैं आपके सामने रखूँगा। एक सुनी सुनाई है और दूसरी ऑथेंटिक है, और दोनों दुनिया की दो सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना की हैं। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सुनी सुनाई कहानी पे पहले बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि एक दफ़ा एक ऑफिशियल मीटिंग में अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट, चीन और अमेरिका के सदर इकट्ठे बैठे थे। हल्के फुल्के गपशप के मूड में बैठे हुए थे कि बातों के दौरान अमेरिकी सदर ने अपनी कोट की जेब से एक तस्वीर निकाली और अपने सामने बैठे चीनी सदर के टेबल पर रख दी। चीनी सदर ने वो तस्वीर उठा के देखी तो उनके चेहरे पर एक रंग सा आके गुजर गया, क्योंकि ये तस्वीर उनके घर में, उनके लॉन में टहलते हुए बनाई गई थी। जाहिर है ये अमेरिका ने किसी न किसी सोर्स से चोरी, किसी तरह जासूसी करके हासिल की थी। चीनी सदर ने अमेरिकी सदर की तरफ देखा और पूछा कि आपके पास ये कैसे। अमेरिकी सदर ने मुस्कुराते हुए कहा, उस टेक्नोलॉजी से जो सिर्फ अमेरिका के पास है। चीनी सदर मुस्कुराए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया, एक फाइल मंगवाई, उसमें से एक तस्वीर निकाली और अमेरिकी सदर के सामने रख दी। इस तस्वीर को देखते ही अमेरिकी सदर के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इस तस्वीर में वो एक इंतहाई सीक्रेट मीटिंग को चेयर कर रहे थे, जो वो अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ कंडक्ट कर रहे थे। अमेरिकी सदर ने परेशानी के साथ चीनी सदर को देखा और उनसे पूछा कि ये आपके पास कैसे। चीनी सदर मुस्कुराए और उन्हीं के लफ्जों में पलट के जवाब दिया, उस टेक्नोलॉजी से जो सिर्फ चाइना के पास है। आइए अब इल्म और कलम की फतह की दूसरी सच्ची सुच्ची और ऑथेंटिक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2021 अफगानिस्तान से शिकस्त खाने के बाद जब अमेरिका का आखिरी तैयारा काबुल एयरपोर्ट से उड़ने के लिए तैयार था, तो इसमें 640 अफगान आके बैठ गए थे। ये मशहूर अमेरिकन जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग कंपनी का C-17 स्पेशल तैयारा था, आम तैयारा नहीं था। इसकी खुसूसियात में दो चीज़ें शामिल हैं। एक ये कि इसकी लोडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें सैकड़ों मुसाफिर एक वक्त में बैठ सकते हैं। और अमेरिकी फ़ौज जब अपने फ़ौजियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने लगती है, तो वो पूरी पूरी बटालियन बमाए साजो सामान इस जहाज़ में सवार करा लेती है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खसूसियत, इसमें इस्तेमाल होने वाली वो टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ अमेरिका के पास है, जिसमें स्पेशली वो टेक्नोलॉजी है कि जो रडार सिस्टम के काबू में नहीं आती। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूं कि ये C-17 तैयारा वही तैयारा है, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स अपने ऑफिशियल टूर करते हैं तो अक्सर इसी तैयारे को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें उनका तमाम प्रोटोकॉल का अमला, उनकी गाड़ियां, उनका साजो सामान, सब कुछ इनके अंदर आ जाता है। वो इसमें बड़ा सिक्योर फील करते हैं, और वो सिक्योर होते भी हैं, क्योंकि इसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूं कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी बोइंग कंपनी, जिसका ये C-17 तैयारा है। और
तीसरे नंबर पर भी अमेरिकन कंपनी है जो दी लॉकहीड मार्टिन के नाम से जानी जाती है। लॉकहीड मार्टिन ही वो कंपनी है जिसने F-16 और F-22 बनाए थे और अब वो F-35 बना रहे हैं। इनकी सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनी एयर स्पेस के नाम से जानी जाती है। बहरहाल हम वापस आते हैं बोइंग C-17 की तरफ। अमेरिका ने 80 से 90 की दहाई में इस तैयारे को तैयार करने पर 31 अरब डॉलर खर्च किए थे। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकन मिलिट्री पेंटागन वो उन कंपनियों पर भी और उनकी सिक्योरिटी पर भी ऐसे ही खर्च करते हैं जितना कि इन तैयारों पर करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी उन कंपनियों की ही मरहून मन्नत है जिसके बिना पर, जिसके बलबूते पर अमेरिका पूरी दुनिया में राज करता है। कहानी का दिलचस्प ट्वीट यह है कि चाइना ने इस महंगे और यूनिक तैयारे पर इतने ही पैसे 31 अरब डॉलर खर्च करने की बजाय, आपको पता है इस पे कितने पैसे खर्च किए और यही टेक्नोलॉजी अपने हैकर्स के जरिए हासिल कर ली। सिर्फ $1 मिलियन उन्होंने उस इल्म पर जिससे ये टेक्नोलॉजी चुराई गई इस पर लगाया, और बिल्कुल वैसी ही कोई चीज आने वाले दिनों में चाइना तैयार करने वाला था। कैसे, डिटेल आपके गोशे गुजार करता हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस जैसी मजीद खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव वीडियोस से अपडेट रहने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है एक चाइनीज हैकर और जासूस स्टीफन सो की, जिसका असल नाम सोबन था। स्टीफन सो ने 2009 से 2014 के बीच ये सारी कार्रवाई डाली। कैसे? उसने कनाडा में $2 मिलियन खर्च करके बेहतरीन घर बनाया, अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड के बेहतरीन स्कूलों में दाखिल करवाया और वहाँ की इलीट क्लास में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने वहाँ पर अपनी एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई वी-टॉक के नाम से। बेसिकली इसका जो काम था, जो उसने बताया वहाँ पर इदारों को और सोसाइटी को, कि ये जो तैयारे हैं इनमें इस्तेमाल होने वाले साजो सामान को बनाने वाली और इसकी ट्रेडिंग बेस्ड कंपनी है, और वो सिर्फ इन तैयारों में और इसकी बिजली की चीज़ों में इस्तेमाल होने के लिए जो स्पेशल वायर इस्तेमाल होती है, ये उस केबल का सप्लायर था। इसने क्या किया कि बोइंग कंपनी, लॉकहीड मार्टिन कंपनी या इन जैसी हाई फाई जो टॉप मिलिट्री कंपनीज थी या उनके साथ एसोसिएट थी अमेरिका में, उनमें काम करने वाले लोगों, उनके अमले, बेशक वो कुल वक्ती जॉब करते थे या जुज़ वक्ती जॉब करते थे, उनके साथ तल्लकात बनाने शुरू कर दिए। ये उनके साथ हेलो हाय करता, उनको बेहतरीन होटलों में डिनर करवाता, दिल खोल के गपशप लगाता, उनको लतीफ़े सुनाता, बेहतरीन कंपनी देता और यूं उन लोगों को अपने साथ जोड़ लेता। जब ये उनके साथ कुछ मुलाकातें कर लेता तो अब ये अपना दूसरा स्टेप शुरू करता, जिसमें ये उनको अपने बिजनेस के बारे में बताता, अपनी कंपनी के बारे में बताता। अब चूंकि वो भी रेलेवेंट काम करते थे तो यहाँ पर ये उनको कुछ बिजनेस डील ऑफर करते कि मैं ये नहीं कहता कि वो तैयारा ही आप ले आए इधर, उनको उसके किसी एक सिस्टम, किसी एक हिस्से के कुछ ऐसे पुर्जे उनसे लाने की डिमांड करता जो बज़ाहिर बेज़रर से होते थे, उनसे ऐसा कुछ सेंसिटिव मटेरियल उसमें शामिल नहीं होता था। लोग कुछ इसके ताल्लुकात में कभी लालच में आके इसके साथ डील डन कर लेते, क्योंकि इसका ये कहना था कि मैं ये चीज़ बेच सकता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में और प्रॉफिट हम दोनों के बीच आधा आधा। और जब कभी इसको ये पुर्जाजात मिलते तो सीक्रेटली उनको, और ये कैसे बनती, क्योंकि ये हैकर भी था और ये आईटी एक्सपर्ट था और ये चीज़ों को असेंबल करना बहुत अच्छे से जानता था, उनके जोड़ तोड़ का एक्सपर्ट था, तो ये लाके उसको सारे को खोल देता। वैसे भी चीनियों के बारे में मशहूर है ना कि आप इनको कोई चीज़ देंगे फौरन से पहले उसको खोलने लग जाते हैं कि ये बनाई कैसे गई है, किस मटेरियल टेक्नोलॉजी से बनी है। तो ये चीनियों ने अपने कौम के खमीर में, उनके ज़मीर में ये चीज़ डाल दी है। वो इस सब को खोलता
اور اس کی انفو پیچھے اپنے 2 چینی ہیکر ساتھیوں کو میل کر دیتا جو پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہوتی تھی۔ 2009 سے 14 کے بیچ اس نے بہت سی انفارمیشن، بہت سے میٹیریل کی، بہت سے لوگوں کی، کس کس ادارے میں کون کون کام کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے، ڈیزیگنیشن کیا ہے، آفس ٹائمنگ کیا ہے، ڈپارٹمنٹ کہاں پر ہے، اس میں کیا کیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو کچھ اس کو میسر آتا وہ یہ پیچھے بھیج دیتا۔ اور اس طرح بہت حساس معلومات بھی اس کے ہاتھ لگتی گئیں جو پیچھے اپنے ہیکر ساتھیوں سے یہ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ میل کے ساتھ شیئر کر لیا کرتا تھا۔ صرف 5 سالوں میں آپ کی سوچ ہے کہ چینیوں نے کتنا حساس ڈیٹا ہیک کر لیا تھا۔ وہ جو کل فائلز ہیک کی گئی تھی ان کی تعداد 6,30,000 فائلز بنتی ہے۔ اب جو اس کے ساتھی ہیکر چائنا میں پیچھے بیٹھے تھے وہ اس سینسٹیو انفارمیشن کو شیئر کر دیتے ان چائنیز کمپنیز کے ساتھ کہ جو بوئنگ جیسی کمپنیز تھیں اور جو طیارے بنانے کا کام کرتی تھیں۔ وہاں سے ان کو وہی ٹیکنالوجی جو C-17 جیسے طیاروں میں استعمال ہوئی تھی وہ ان کو ایسے ملی، اس تک ان کی ایکسیس ہیکرز کی مدد سے ایسے ہوئی کہ جیسے بالکل آپ اس کے اندر جا کے اس کے بلو پرنٹس کو اصل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کھلی کتاب کی طرح یہ طیارہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ علم کی برتری کی اس کہانی میں کلائمیکس اس وقت آیا جب بالکل آخری لمحات میں C-17 کے بالکل برابر پہ آ کے ایک اور چائنی طیارہ کھڑا ہو گیا جس کے اوپر Y-20 کارگو لکھا ہوا تھا، C-17 کی پرفیکٹ کاپی۔ تب امریکہ کو پتہ چلا کہ وہ چیز جسے ہم دنیا سے اسپیشلی چائنا سے چھپا کے رکھ رہے تھے، چائنا تو وہ بنا بھی چکا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ C-17 میں ایک انجن تھا تو چائنا کے Y-20 میں 2 انجن لگے ہوئے تھے۔ مائی ڈیئر ویورز، آپ کو پتہ چلا کہ آج کی جنگ تلوار کی جنگ تو ہے ہی نہیں، یہ علم کی جنگ ہے، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، یہ ذہنی فتح کی جنگ ہے۔ اگر آپ اس ملک، اس دھرتی، اس مٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، تو اس میدان میں کچھ کیجئے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی گوگل پر سب سے زیادہ کیا سرچ کرتے ہیں؟ ڈرامے، اور امریکن آج بھی سب سے زیادہ یونیورسٹیز سرچ کرتے ہیں۔ فرق تو پھر پڑتا ہے۔ یقیناً اس وقت ایئر شو میں وہاں پر موجود امریکی زبان حال سے چائنیوں سے پوچھ رہے ہوں گے یہ طیارہ آپ کے پاس کیسے، اور وہ انہی کی زبان میں کہہ رہے ہوں گے اس ٹیکنالوجی سے جو صرف چائنا کے پاس ہے۔ یہ چیز ہمارے پاس ہے اس ٹیکنالوجی سے جو صرف پاکستان کے پاس ہے۔ یہ وقت کب آئے گا؟